प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्यारे दर्शकों, जो लोग कुंडलिनी जागृत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और समझना चाहते हैं कि उनकी कुंडलिनी जागृत होगी तो उन्हें किस तरीके से महसूस होगा, वो जानना चाहते हैं कि उनके अंदर, उनके शरीर में, उनके भौतिक शरीर में किस तरीके की चीज़ें होंगी, तो वो समझे कि हाँ, अब हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई है। तो चलिए ये वीडियो देखिए और समझिए कि आपके अंदर भी वो सारी चीज़ें हुई है। जब भी हम कुंडलिनी जागृत करने के लिए, जब भी हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इस यात्रा में जाते हैं, ये यात्रा हमारी एक जन्म की नहीं है, कई जन्मों की होती है। कुंडलिनी एक ही जन्म में नहीं लग जाएगी, आपकी कई जन्मों में लगेगी। मतलब आप एक जन्म में एक स्तर में पहुंचेंगे, फिर आगे पहुंचेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी यात्रा होती है। जब आप ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, आपकी नाड़ियां जागृत होती है, चक्र जागृत होते हैं, आपके अंदर का ईश्वर जागृत होता है और आपकी कुंडलिनी शक्ति नीचे से उठ करके, जो कि मूलाधार चक्र के पीछे है, उठ करके आपके सहस्रार चक्र के बंधन को तोड़ करके उस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं में मिल जाती है। फिर आपकी ऊर्जाओं का विस्तार हो जाता है। अब आप इस ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जाओं से मिल जाते हैं। अब आप अकेले नहीं हैं, ये पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। आप हर एक के साथ कनेक्शन बना लेते हैं, हर एक आपके साथ कनेक्शन बना लेता है ना। मज़ेदार बात, आप कहेंगे अरे हम इसके लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, हमें तो ऊपर उठना है, ये होना है, वो होना है, बहुत कुछ आपने सुना होगा। लेकिन आप समझिए, ये हमारी इच्छाओं को पूरी करने वाली नहीं है, हमको हर इच्छाओं से बाहर निकाल के मुक्त कर देने वाली है। इच्छाएं भी पूरी कर देती है और मुक्त भी कर देती है, इच्छाएं पैदा भी नहीं करने देती। अब बात करते हैं कि हमारे अंदर क्या भौतिक परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले जब आप कुंडलिनी जागृत के लिए बैठेंगे तो आप ये देखिए कि आपकी ऊर्जाएं ऊपर कोट नीचे, आपका मूलाधार चक्र, जो कि जहाँ से आप मल त्यागते हैं, मूत्र त्यागते हैं, उसके सेंटर में, वहाँ से ऊर्जाओं का ऊपर उठना ज़रूरी है। जैसे आप किसी चीज़ को बांध लेते हैं ना, पोटली बना के आपने कुछ डाला रुमाल में, ऐसे उसको यूँ बांध दिया, एक पोटली सी उसकी बना ली है ना, फिर उसको आप कुछ बांध रहे हैं। इसी तरीके से नीचे से ऐसा लगता है कुछ बंध रहा है और ऐसे ऊपर को उठती है आपकी ऊर्जाएं, मणि बंध लगता है, जो कि हम योगा में कहते हैं। आपकी ऊर्जाएं एकदम नीचे से ऊपर उठती भी जाती है, ऐसा लगता है यूँ इकट्ठी हो गई और फिर ऐसे ऊपर जा रही हैं। आपका मणि बंध लगता है, आपकी ऊर्जाएं नीचे से एकदम खिंचती भी ऊपर जाती हैं, क्योंकि जब तक आपकी ऊर्जाएं ऊपर उठेंगी ही नहीं, खिंचेंगी ही नहीं, तो कुंडलिनी कैसे जागृत होगी। क्योंकि आपकी कुंडलिनी शक्ति आपके मूलाधार चक्र के पीछे 3.5 घेरे लिए हुए जैसे सांप बैठा होता है, अपनी पूंछ को अपने मुंह में लिए हुए जैसे सांप बैठा वैसे बैठी होती है। वो नीचे से उठ करके ऊपर जाती है, उसने उठना है। तो उठना ऊर्जाओं का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप ध्यान में हैं तो आपकी जो ऊर्जाएं ऐसे इकट्ठी होती हैं, जुड़ती हैं और फिर ऐसे ऊपर को उठती है। पहले मणिबंध लगता है, फिर आपका जो अनुलोम विलोम है, जो कि सांसों से जुड़ा हुआ है, वो अपने आप ही होने लग जाता है, स्वतः होने लग जाता है। मतलब कि आपकी जो सांसें हैं वो बैलेंस होने लग जाती हैं और आपका हृदय चक्र भी बैलेंस होने लग जाता है। तभी तो आपकी सांसें ठीक चलने लग जाती है। उसके बाद आपका अनुलोम विलोम लगता है, उसके बाद आपका स्वयं ही अनुलोम विलोम होने लग जाता है। फिर आपका जो आज्ञा चक्र है, वहाँ पे आपके ठक 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 लगेगी। आपको उससे पहले आपके हार्ट चक्र पे, हृदय चक्र पे भी लग सकती है। फिर आपको वहाँ थक 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 इस तरीके से लगेगी। ऊर्जाएं अंदर एकदम आपको जाती हुई, बहुत कुछ होता हुआ महसूस होगा। और फिर जब कुंडलिनी शक्ति वहाँ से भी ऊपर जाएगी, सहस्रार में आपको बिल्कुल महसूस होगा, ठक करके, कट करके कोई चीज़ ऐसे निकल के बाहर निकली, आपको बिल्कुल महसूस होगा जब आपकी पहली बारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने वाली है। एकदम ठक करके ऊर्जा उठेगी और बड़े फोर्स में बाहर निकलेंगी, जैसे कोई फुव्वारा फूटता है ना, वैसे उस तरीके से ऊर्जाएं बाहर निकल जाएगी और फिर आपकी कुंडलिनी शक्ति इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं में जाके मिल जाएगी। अब आप स्वयं की, आपकी ऊर्जाएं जो हैं वो उठ के इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ जुड़ गई हैं। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हुई है, बिल्कुल आपकी कुंडलिनी लगी है, तो आप जल्दी से मुझे कमेंट डालिए और बताइए कि आप अभी ध्यान के कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के किस स्तर में और आपके साथ क्या क्या हुआ। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिए। अगर ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।